विद्यापीठ में छात्रों के मेरिट के आधार पर एडमिशन के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन 10वें दिन मुड़वाया सिर। आपको बता दें, वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 सत्र में एंट्रेंस के जगह मेरिट के आधार पर एडमिशन करने एवं 33% से बढ़कर 50% तक पेड सीट करने का आरोप लगाकर छात्रों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। धरना के 10वें दिन छात्रों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध करते हुए सिर का मुंडन कराया है। आपको बता दें, वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पंत प्रशासनिक भवन के सामने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिवम यादव के नेतृत्व में दर्जनों छात्र हाथों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी का फोटो लेकर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरने के 10वें दिन एक कर कई छात्रों ने अपने सिर का बाल मुड़वाया। आपको बता दें, धरनागर शिवम यादव ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्थापना महात्मा गांधी के निर्देश पर शिव प्रसाद गुप्त द्वारा बसंत पंचमी के दिन 1921 में किया गया था। वाराणसी में इसके पहले भी कई विश्वविद्यालय थे। इसका उद्देश्य था कि गरीब, शोषित एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा का अभाव था, उन्हें शिक्षा के माध्यम से देश के विकास में आगे बढ़ने का उद्देश्य था। विद्यापीठ में वाराणसी सहित पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट के आधार पर एडमिशन करने से जो महात्मा गांधी की इच्छा थी वो पूरी नहीं होगी। शिवम यादव ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में इस समय कई बोर्ड द्वारा शिक्षा दिया जाता है, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड शामिल हैं। आपको बता दें, यूपी बोर्ड के छात्रों का अंक कम प्राप्त होता है, जबकि सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को 70% से ज़्यादा अंक मिलते हैं। मेरिट के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया करने से यूपी बोर्ड के छात्र एडमिशन लेने में वंचित हो जाएंगे। शिक्षा की बात की जाए तो यूपी बोर्ड के छात्रों में शिक्षा की क्वालिटी सबसे उच्च होती है। पूर्व पुस्तकालय मंत्री आशीष गोस्वामी ने बताया कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। आपको बता दें, पहली, विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में लागू की गई मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया को वापस लिया जाए, और दूसरी, पेड सीटों की संख्या को पुनः घटाकर 33% किया जाए, जिसे अभी बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और तीसरी और आखिरी मांग आपको बता दें, प्रवेश शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर पहले की तरह ही रखा जाए। छात्रों ने कहा कि लगातार 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव वार्ता करने के लिए आए और हम लोगों से कहा कि आप लोग अपनी मांगों पर विचार कर धरना समाप्त कर दें, जबकि हम लोगों को कहना है कि विश्वविद्यालय को इस पर विचार का मेरिट के आधार पर हटाकर एंट्रेंस प्रवेश प्रक्रिया से एडमिशन की जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। परिचय दे दीजिए पहले आप। मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज आप लोगों ने सर के बाल मुड़वाए हैं, क्या कारण थे और क्या विश्वविद्यालय से मांग है? हमारी विश्वविद्यालय से देखिए मांग थी 3 मांग कि पहला कि जो मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने का जो निर्णय है इसको वापस लिया जाए। दूसरा, जो पेड सीट की सीटें 33% से बढ़ा के 50% किया गया तो उसे पुनः 33% किया जाए। और तीसरा, जो प्रवेश फॉर्म में जो शुल्क की वृद्धि की गई है उसे वापस लिया जाए। और इसी के संदर्भ में आज हम सभी लगातार 10 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं और इस विश्वविद्यालय प्रशासन की मरी हुई नीतियों, मरी हुई सोच के खिलाफ आज हम सभी साथी 10वें दिन 10वां इनका मना के अपने मुंडन करवाया गया है। क्या आप लोग जो धरने में बैठे हैं, किन छात्रों को नुकसान होगा, किसकी बात के लिए बैठे हैं? देखिए, ये विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई 1921 में, जब इसका स्थापना हुई तो इसे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान मजदूर परिवार के जो छात्र थे उनको देखते हुए और एक हिंदी भाषी विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई। उस समय यहाँ ऐसे क्रांतिकारी हुए इस विश्वविद्यालय में, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे क्रांतिकारी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और जब असहयोग आंदोलन के समय जब सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, तो ऐसे समय में यहाँ के छात्र अगल बगल के जिलों की कमान संभाल के उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। और आज यहीं के छात्रों के ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है कि इन छात्रों को यहाँ यूनिवर्सिटी आने से रोका जा रहा है। जिन छात्रों के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश से निकले हुए छात्र यूनिवर्सिटी में आए, पढ़े। अगर आप यहीं फीस वृद्धि कर देंगे तो ग्रामीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के इस यूनिवर्सिटी में कैसे आएंगे? यहाँ तो शिक्षा से और यूनिवर्सिटी आने से वंचित कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी आते हैं लोग, विश्वविद्यालय किस्मत और नसीब वालों को विश्वविद्यालय मिलता है। अगर आप विश्वविद्यालय आने से ही वंचित कर देंगे तो इस देश का भविष्य किस ओर जाएगा? इस देश में विश्वविद्यालय से सिद्धांतवादी लोग और विचार इस विश्वविद्यालय से निकलते हैं। और ऐसे में विश्वविद्यालय का ये तानाशाही निर्णय एक एकदम छात्र विरोधी निर्णय है विश्वविद्यालय का। आप बता रहे हैं ग्रामीण अंचल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो मेरिट की बात की जा रही है, फिर कैसे वंचित होंगे, क्या कारण है? देखिए, एक तरह से मेरिट जो है सीबीएसई या यूपी या
कई सारे बोर्ड है इस उत्तर प्रदेश में। जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं ज़्यादातर यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और जो शहरी क्षेत्रों के छात्र हैं वो शहर में रह के सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा से देखिए, शिक्षा के लिए मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में छात्र पढ़ते हैं उनको शिक्षा में कहीं ना कहीं हर चीज़ों का अभाव रहता है। ऐसे में वो अपनी शिक्षा किस अभाव में पूरी कर रहे हैं, इससे उनका परसेंटेज डाउन आता है। और यही सीबीएसई बोर्ड का अगर परसेंटेज देखा जाए तो मिनिमम 70% से उनका स्टार्टिंग रहता है, 70 के ऊपर ही रहता है। तो अगर इनका 70 के ऊपर अगर सीबीएसई का रहेगा, वहीं यूपी का 60 रहेगा, 58 रहेगा, 55 रहेगा, तो कैसे छात्रों के बीच समानता पाई जाएगी? साफ तौर पे छात्रों के बीच असमानता रहेगी। आप लोगों की मांग है कि जिस तरह एंट्रेंस होता था उसी तरह से पुनः जैसे हमेशा से एंट्रेंस होते आया है उसी तरह एंट्रेंस होता रहा है। अभी पिछली बार का मैं एक डाटा बता रहा हूँ, बीकॉम में 51% पाने वाला छात्र मेरिट लिस्ट में जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो बीकॉम के मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे था। और इस बार अगर वही मेरिट पे अगर ये होता है, प्रवेश प्रक्रिया होती है, तो मेरा वादा है कि अगर 70% से नीचे बीकॉम में एडमिशन नहीं होगा तो 70% के नीचे वाले लड़के जाएंगे कहाँ? धन्यवाद।